तो हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल मेहलांदिया। स्वागत है आपका चैनल में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं आपको इस चैप्टर में शुरू से लेके एंड तक ये पढ़ाने वाला हूँ कि पहले हम इसमें जनरली बात करेंगे बच्चों कि मैग्नेट होता क्या, और इस चैप्टर के एंड तक आते आते हम ये बात करेंगे मैग्नेट को हम यूज कहाँ करते हैं। मैग्नेट इज अ वेरी यूजफुल डिवाइस बच्चों। इसको हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इसको हम यूज करते हैं। अगर ये मैग्नेट ना होता तो शायद वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी ना बनते। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हमारे पास की जो फैन है, ये जो फैन चलते हैं इसमें हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेट यूज करते हैं। जो हमारे पास जनरेटर है जिससे हम बिजली पैदा करते हैं, उनमें हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेट यूज करते हैं। तो मैग्नेट का एक बहुत वाइडली यूज है, बट उसको समझने से पहले आपको जिस बच्चों पता होना चाहिए कि मैग्नेट इन एक्चुअल होता क्या है। तो देखो बच्चों, मैंने यहां पर एक डेफिनेशन लिख रखी मैग्नेट की। तो अ मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट और रिपेल अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। तो मैग्नेट एक्चुअली हमारे बच्चों होता क्या है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। बिकॉज मैग्नेट में दो तरह की प्रॉपर्टी तो होती है ना। मैग्नेट क्या करता है, या तो वो अट्रैक्शन करते हैं या वो रिपल्शन करता है। नॉर्मल मटेरियल में और मैग्नेट में हमारे पास क्या फर्क होता है कि भाई मैग्नेट में ये दोनों प्रॉपर्टियां होती हैं, वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मान लो, तो बच्चों देखो, ये मेरे पास एसी का रिमोट है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक नहीं है, मुझे पता है इट्स नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। क्यों नहीं मैग्नेटिक मटेरियल? क्योंकि अगर मैं इसके पास कोई आयरन की ऑब्जेक्ट को लेकर आऊंगा, कोई आयरन की ऑब्जेक्ट को इसके पास लेकर आ रहा हूं, तो ये कुछ नहीं कर रहा, ये उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, ना उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना उसको रिपेल कर रहा है। तो यहीं से मैं आइडेंटिफाई क्या कर गया कि इट इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। बट अगर ये मेरे पास एक मैग्नेट होता है ना, अगर मैं एक मैग्नेट होता, तो अगर इसके पास मैं कोई लोहे की ऑब्जेक्ट या आयरन को लेके आता, तो ये क्या करता, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता। तो नॉर्मल मटेरियल में और मैग्नेटिक मटेरियल में बच्चों फर्क ये है कि मैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे पास मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां पर एक मैग्नेट बना के दिखा दूं आपको, तो मान लो एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट की पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान ये है कि अगर मैं इसके पास कोई ऑब्जेक्ट लेके गया और वो ऑब्जेक्ट मेरे पास आयरन की है, तो ये इसके अट्रैक्ट करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ बुलाएगा, तो मेरी तरफ आ जा। यही इसकी खासियत है। ठीक है बच्चों, मैग्नेट की खासियत होती है आयरन की ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ बुलाना। जैसे आप मान लो कि मेरी खासियत क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं किसी क्रिकेटर खासियत क्या होती है कि वो क्रिकेट खेलता है। हर आदमी की अपनी एक खासियत, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही मैग्नेट की एक पहचान, एक आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये आयरन की ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ओके बच्चों, तो ये होगी हमारे पास मैग्नेट की डेफिनेशन। और आप यहां पर एक बात और देखो जी, मान लो मैं आपको एक मैग्नेट बना के दिखाता हूं। यहाँ ये मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, दैट इज अ मैग्नेट, इस मेरे पास एक बार मैग्नेट है बच्चों। और अगर मैं इसके पास एक आयरन की ऑब्जेक्ट लेके जाऊंगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, जनरली बात है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी, इसका गुण है, इसने ऐसा करना ही करना है। मान लो कि मेरे पास यहाँ मैं 2-3 पॉइंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको मैं मान लेता हूँ सम पॉइंट ए, इसको मैंने मान लिया सम पॉइंट बी। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, आयरन की ऑब्जेक्ट को मान लो बी पॉइंट पे प्लेस कर दिया, और मैंने क्या देखा कि मैग्नेट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। भाई अगर मैग्नेट की ये गुण ही है, ये आइडेंटिफिकेशन ही है कि ये आयरन की ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, बट जब मैंने ऑब्जेक्ट को बी पे रखा तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा। व्हाई? ये हम देखते हैं, बात करते हैं इसकी। मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर ए पे रख दिया, जैसे मैंने उसको ए पे रखा तो उसने, इस मार मैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ए पॉइंट पे मे भी शायद कुछ खास बात होगी जो बी पे नहीं है। तो यहीं से हमारे पास एक कंसेप्ट आया, वो था बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, कि मैग्नेट जो होता है वो आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट जरूर करता है, बट ऐसे नहीं कि आयरन की ऑब्जेक्ट मान लो कि 2 किलोमीटर दूर पड़ी है और मैग्नेट मेरे पास यहां पड़ा, अट्रैक्ट कर लेगा। नहीं, मैग्नेट की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, अपना एक फील्ड होता है, अपना एक एरिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मे भी शायद उसकी इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ए तक होगी, जिसके कारण इसने इस पे फोर्स लगा दी, इसको खुद की तरफ बुला लिया, और बी पे शायद इसकी फील्ड नहीं होगी, दैट्स व्हाई ये वहां कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ समझाता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल होता क्या है। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया पॉइंट। मैं आपको बताना को चाह रहा हूं कि मैग्नेट ए पॉइंट पे कुछ खास बात थी। वो खास बात ये थी कि ए पॉइंट इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली हमारे पास होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आपको नाम से बच्चों ये क्लियर हो रहा है, फील्ड का मतलब होता है एरिया। तो हम यहाँ डेफिनेशन शुरू ऐसे करेंगे, द फील्ड और समथिंग एरिया, आप जो मर्जी बोल सकते हो बच्चों, एरिया अराउंड अ मैग्नेट
in which its magnetic effect can be experienced। ठीक है बच्चों, मेरी लिखाई थोड़ी सी छोटी है, आपको शायद पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं, देखो जूम करके देखो इसको, ठीक है। द फील्ड और सम एरिया में कह सकता हूं इसको, ठीक है। द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। बच्चों, हर मैग्नेट की अपनी एक फील्ड होती है, अपना एक एरिया, अपना एक स्पेस होता है जहां पर वो डॉन है कि मैं अगर कोई आयरन की ऑब्जेक्ट मेरे अंदर आएगी तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा। तो मैं आपको एक जनरली बता देता हूं, मान लो कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये इसके आसपास एक फील्ड है। मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे नहीं होती फील्ड इन एक्चुअल, मैं ऐसी फील्ड बना देता हूं। तो अगर मान लो कि आयरन की ऑब्जेक्ट कहीं बाहर पड़ी है तो इसको कोई लेना देना नहीं है कि पड़ी रहे बाहर, मुझे क्या लेना देना। बट अगर ये इसके अंदर या फील्ड के ऊपर आती है तो क्या होगा, ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको अट्रैक्ट कर सकता है और उसको रिपेल कर सकता है, अगर आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, तो हर मैग्नेट का अपना स्पेस होता है, अपना एक फील्ड होता है जहां वो डॉन है, जहां उसकी चलती है। यहां पर उसकी नहीं चलती और उसके ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं पा रहा है, बट यहां उसकी चलती है ना, तो अगर यहां पर अगर कोई आएगा आयरन के ऑब्जेक्ट तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। आप इसको अच्छे ऐसे समझ लो कि आपका घर है, घर में रहते हो ना आप, घर में आप अपने घर में खुद डॉन हो, मतलब अगर कोई बाहर से आदमी अपने आपके घर में आ रहा है तो उसको आपके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका घर है, वो आपका फील्ड है। बट आपके घर के बाहर जाते ही, वो आपके गेट को पार करते ही वो जैसा मर्जी बिहेव कर सकता है, क्योंकि आपका फील्ड खत्म हो गया। वैसे मैग्नेट का भी अपना एक फील्ड होता है, अपना एक एरिया होता है, जिसमें अगर कोई आयरन की ऑब्जेक्ट आएगी तो ये फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर? ठीक है। और एक बच्चों बात है और सुन लो, मैग्नेट की खासियत ही है वो, या हम कह सकते हैं मैग्नेट की बात ही कर रहे हैं, तो मैग्नेट के हमारे पास बच्चों टू पोल्स होते हैं, टू पोल्स। एक हमारे पास होता है बच्चों नॉर्थ पोल, एक मेरे पास होता है साउथ पोल। एक कई बच्चों को पहले ऑलरेडी बात पता होगी, फिर भी इसको नोट डाउन कर लें। दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मैं बनाना चाहूँ तो ये देखो, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ये मान लेते हैं साउथ पोल। एक पोल नॉर्थ पोल, एक पोल साउथ पोल होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कभी डिवाइड नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हो कि सर अगर हम इसको बीच में से काट देंगे तो नॉर्थ अलग साउथ अलग, तो बच्चों ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप इसको काट भी दोगे तो ये हमारे पास क्या होगा, दो इंडिविजुअल मैग्नेट बन जाएंगे, एक अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे दो। और ये क्या होगा, दो पोल कभी सेपरेट नहीं होते। यहाँ पर साउथ रहेगा तो यहाँ पर हमारे से नॉर्थ नया पोल आ गया, यहाँ पर नॉर्थ है हमारे से साउथ पोल नया आ गया, तो एक नए पोल जनरेट हो जाते हैं। आप कभी भी एक अकेला पोल नहीं बना सकते, दो पोल हमेशा साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। मुझे लगता है समझ आ रहा है आपको, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप उतार लो इसको। तो बच्चों हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, या हम किसको कहते हैं लाइंस, इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज क्या, मैं पहले आपको बता के यहाँ पर एक बना के दिखा देता हूँ डायग्राम। तो ये मेरे पास एक बच्चों बार मैग्नेट है, ये मेरे पास है नॉर्थ पोल और ये मेरे पास है साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, या हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टार्ट होता है बच्चों नॉर्थ से और जाता है साउथ की तरफ, स्टार्ट होता है नॉर्थ से जाता है साउथ की तरफ। तो मैं यहाँ पर एक लाइन और मार दूंगा इस तरीके से, यहाँ पर मैं एक लाइन और मार देता हूँ इस तरीके से। तो नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ की तरफ जाता है, ये नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ की तरफ जाता है। तो ये फील्ड कुछ इस तरह से होता है बच्चों, ये मतलब गोल नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जो बनाया था वो थोड़ा अलग था, इन एक्चुअली फील्ड कुछ इस तरह से होता है। ये नॉर्थ और साउथ पोल बनाने का मीनिंग ये था कि जो फील्ड होता है बच्चों नॉर्थ से शुरू होकर साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये आउटसाइड की बात हो रही है कि आउटसाइड द मैग्नेट दे आर मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बट अगर हम बात करें इनसाइड की, तो इनसाइड ये मूव करती है हमारे पास साउथ से नॉर्थ की तरफ, उल्टी मूव करती है, ठीक है। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लोज लूप बना रही है, इससे एक सर्कल बन रहा है ना, ये हमारे पास एक क्लोज लूप बना देती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास इस तरह से होती है, मैग्नेट दैट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड गो टुवर्ड द साउथ। तो इसको देख के हम इसकी लिखेंगे प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास देखो क्या है, दे, या आउटसाइड लिखेंगे हम, आउटसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम एन पोल टू, सीधा मैं यहाँ पर एन पोल लिख रहा हूँ, मतलब नॉर्थ पोल हो गया, टू साउथ पोल, ये एस पोल लिख लेंगे हम इसको, ठीक है बच्चों। तो बाहर से बच्चों ये नॉर्थ से साउथ मूव करती हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इनसाइड का, इनसाइड
द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम एस पोल टू एन पोल। तो अंदर बच्चों कुछ और केस चल रहा है। अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, बाहर ये क्या करी नॉर्थ से साउथ, अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है बच्चों, और हम आप कह रहे हो सर आपको पैटर्न पता कैसे चला कि पैटर्न यही होगा, तो इसका एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दे रखा है। हमने इसमें क्या कर रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको एक्सपेरिमेंट फोटो में शो हो रहा होगा बच्चों, फोटो शो होगी आपको। इसमें क्या किया था, हमने एक बार मैग्नेट ले लिया था जिसके दो पोल ऑब्वियसली गलत होती है, नॉर्थ और साउथ पोल। हमने क्या किया, उसको एक कार्डबोर्ड पे रख दिया, एक वाइट कार्डबोर्ड पे रख दिया, और उसके साथ ना आयरन फिलिंग्स डाल दिया। आयरन फिलिंग मतलब कि जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, उसको बहुत बारीक चूरा कर लिया और उसको आसपास हमने खिंडा दिया। और जैसे हमने उसको देखो, मान लो कि ये मेरे पास कार्डबोर्ड है, जैसे मैंने उसको कार्डबोर्ड को नीचे से ऐसे 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 मारा, तो बच्चों ऑटोमेटिक आपको पैटर्न दिख रहा होगा एक डायग्राम में, ऑटोमेटिक बच्चों वैसा पैटर्न फॉर्म हो गया। हमने फिर दिमाग लगाया कि भाई ऐसा पैटर्न होता तभी है ना, क्योंकि जो आयरन हमारे पास फिलिंग्स थे, जो हमारे पास आयरन के निके निके चूरा था, उसके ऊपर फोर्स लगी, उसको कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको उस पैटर्न में लाना चाह रही है। और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन है, वो मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है मैग्नेट के कारण। तो एक पर्टिकुलर हमारे पास लाइन सी बन गई जो आपको दिख रहा होगा, उस तरह को उसको आइडेंटिफाई करके उसको देख के हमने क्या कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से ही होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी। दो प्रॉपर्टीज आपको समझ भी आ गई, मैंने बता भी दिया। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड है हमारे पास नो टू मैग्नेटिक लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू मैग्नेटिक लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट ये कि जब भी हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो ये है बच्चों, ये इन एक्चुअल इमेजिनरी लाइंस हैं जिसको हमने बनाया है ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कर सकें। और हमारे पास ये पॉइंट क्या कह रहा है कि कभी भी दो मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये दोनों जो लाइन है कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है, रीजन बच्चों इसका ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपको वेक्टर और स्केल में थोड़ा सा लगता है कि सर मुझे थोड़ी दिक्कत है, तो मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है, उसको देखो, आपको समझ आएगा। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ऑब्वियसली बात है होती है। अगर ये इंटरसेक्ट कर गई, मान लो कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट पे, तो देखो ये लाइन की डायरेक्शन इस तरफ थी, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर थी, बट इस पॉइंट पे अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, तो क्या हो गया, दो डायरेक्शन आ गई हमारे पास। ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी जहां पर इंटरसेक्ट करी, वहां पर डायरेक्शन दो आ गई। आप इसको ऐसे समझो कि आप एक सीधे रोड पे जा रहे थे, आप एक ऐसे चौराहे नहीं कहेंगे, दो राहे पे आके खड़े हो गए कि एक रोड यहां पर जा रहा है, एक रोड यहां पर जा रहा है। अब आप कंफ्यूज, मैं जाऊं तो जाऊं क्या, करूं तो करूं क्या। तो उस समय आपके माइंड में दो डायरेक्शन आ रही है ना, आप कंफ्यूज हो। वैसे ही हमारे पास जब यहां पर पॉइंट आता है, तो बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो बन जाती है, जो इन एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने पहले इसको कह दिया कि भाई नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट, बिकॉज अगर इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पे डायरेक्शन दो होंगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं कि नो टू मैग्नेटिक लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों समझ आ रहा है आपको बात ये वाली, मैंने क्या समझाया आपको ये पर। तो ये प्रॉपर्टीज है बच्चों, तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फोर्थ एक और आप ऐड कर सकते हो, वो ये है जो मैंने आपको समझाया था, दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ये हमारे पास एक क्लोज लूप बनाता है, एक पूरा एक मतलब शुरू से लेके एंड तक एक पूरा सर्कल सा बन जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे शुरू होती है लाइंस, ऐसे जाती है, ऐसे शुरू होती है, ऐसे जाती है, तो एक लूप बन जाता है। ठीक है, क्लोज लूप बन जाता है। तो ये चार प्रॉपर्टीज है, इसको कॉपी कर लो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, और आपके ना पेज नंबर पे
पेज नंबर आपका है बच्चों 228, ठीक है, आपकी बुक है एनसीईआरटी की। तो 228 पेज पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ब्लू बॉक्स में 3 क्वेश्चन है। पहली हमारे पास क्या है कि ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, तो ये मैंने ड्रा कर रखी है। एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी स्टार्ट होती है नॉर्थ से, जाती है साउथ की तरफ, ठीक है। तो हम इस तरह का पैटर्न ही फॉलो करते हैं। आपकी बुक में एक अच्छी डायग्राम भी दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं, वो आपके पास है बच्चों पेज नंबर 225 पे। ये हमारे पास है फिगर 13.4, तो उसमें आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका हो गया। सेकंड देखो हमारे पास क्या है कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमारे पास ये लिख रखी है 4 प्रॉपर्टीज। मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, आपको पता लग ही गया होगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कभी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती बच्चों। तो इसका कारण मैंने आपको बता ही रखा है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पे उनकी डायरेक्शन 2 होगी, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। आई थिंक मुझे आपको लगता है आपको समझ आ गया पूरा, आपने उतार भी लिया होगा। ये बच्चों जस्ट इंट्रोडक्शन है कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास उसके आसपास एक स्पेस है, एक फील्ड है, जिसमें अगर कोई और मैग्नेटिक मटेरियल आएगा वो फोर्स लगाएगा। फील्ड के कारण ही वो फोर्स लगाता है, अगर वो फील्ड है तभी फोर्स है, तभी मतलब दूसरे मैग्नेट पे अट्रैक्शन रिपल्शन अप्लाई होती है, ठीक है बच्चों। अगले लेक्चर में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा करते हैं, मतलब हम करंट को यूज करके मैग्नेट बना सकते हैं, वो हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बच्चों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने नहीं जाना है, कमेंट करो आपको कौन सा मतलब पार्ट अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसे लगता है, और आप टॉपिक बता सकते हो कि आपको कौन सा वीडियो में डालूं मैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।